बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों, हमने उसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज के साथ। बच्चों, चैप्टर नंबर 1 की मैंने एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.6 तक मैंने तमाम कंप्लीट क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो सबसे पहले आपने 1.1 से लेकर 1.6 तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। और बच्चों, मैंने चैप्टर नंबर 1 की हादा मश्क स्टार्ट की है। और बच्चों, उसका सवाल नंबर 1 है, दरअसल दुरुस्त जवाबात का इंतखाब करना है हमने। जो हमारा जवाब दुरुस्त है उसके ऊपर हमने एक सर्कल लगा देना है या हमने टिक का निशान लगा देना है। हम क्या लगाएंगे? टिक का निशान, बल्कि टिक का निशान के बजाय बल्कि हम सर्कल कर देंगे। बच्चों, इसका जोज नंबर 1 है, कालब 2-1 का दर्जा बताना। दर्जे का मतलब क्या होता है? मर्तबा। बच्चों, हमने इस कालब का क्या बताना है? मर्तबा। बच्चों, इसके अंदर कतारें कितनी है हमारे पास? 1 बाय कॉलम कितने? 1 2 और 2 कॉलम है, 1/2 बनेगा। बच्चों, यहाँ पर 1/2 कहाँ पर है? 1/2। तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे? सर्कल लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी तरह बच्चों, इसका जोज नंबर 2 है। बच्चों, जोज नंबर 2 के अंदर 2 का जजर 0 0। जब भी वितर के रकान क्या हो जाए? यकसा। बच्चों, वितर के रकान क्या आ जाए? यकसा, एक जैसे, बराबर आ जाएं। देखो, यहाँ पर भी 2 का जजर है, यहाँ पर भी 2 का जजर है। तो जहाँ पर वितर के रकान यकसा आ जाए, बराबर आ जाए, वो कालब कौन सा होता है? स्केलर कालब। तो बच्चों, यहाँ पर कौन सा इसका जवाब बनेगा? स्केलर कालब। तो इसके ऊपर सर्कल लगा देंगे। इसी तरह बच्चों, वो कौन सा दर्जा है एक मरबी कालब का? बच्चों, मरबी कालब का दर्जा क्या होता है? बच्चों, मरबी कालब एक ऐसा कालब जिसकी 2 ही कतारें होती हैं, 2 ही कॉलम। देखो, इसके अंदर 2 कतारें हैं और 2 ही कॉलम है। इसको कहते हैं मरबी कालब, जिसकी कतारों और कालमों की तादाद क्या हो? बराबर। तो बच्चों, इसके अंदर 2 कतारें, 2 कालम। तो बच्चों, जिसका कतारों और कालमों की तादाद क्या होती है? बराबर। वो कौन सा कालब होता है? मरबी कालब। इसका मतलब क्या है? इसका दर्जा कौन सा बनेगा? 2/2 बनेगा। तो बच्चों, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? सर्कल। तो इसका जो तीसरे का ये वाला आंसर बनता है। इसी तरह बच्चों, जोज नंबर 4 है, कालब, इस कालब का ट्रांसपोज कालब का। बच्चों, इसका पहले हमने ट्रांसपोज लेना है। इस कालब का ट्रांसपोज क्या हमारे पास? 2 है, 1 है, 0 है, 1 है, 3 है, 2 है। पहले इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ये कतार है, इसको कालम में चेंज कर देंगे। ये कतार है, इसको कालम में चेंज कर देंगे। ये कतार है, इसको कालम में चेंज कर देंगे। हमने इसका क्या ले लिया? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेके फिर इसका हमने दर्जा बताना है। पहले आप लोगों ने इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेने के बाद ट्रांसपोज कालब का दर्जा बताना है हमने। अब इसका दर्जा बताएंगे। इसके अंदर कतारें कितनी है हमारे पास? 2। और इसके अंदर कालम कितने? 1 2 3। और कालम कितने हैं? 3। 2/3 बनेगा। बच्चों, 2/3 बनेगा। तो इसका कौन सा जोज बन गया? बी। तो बच्चों, इसी तरह बच्चों, जोज नंबर हमारे पास 5 है। हमने इस कालब का एडजॉइंट लेना है। इस कालब का एडजॉइंट किसके बराबर होगा? अगर बच्चों मैं इसका एडजॉइंट लेता हूँ 1 2 0 -1। एडजॉइंट कैसे लेते हैं? ये जो सी वितर की जगह चेंज करनी है बच्चों, वितर की क्या कर देंगे? जगह चेंज। -1 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर। और गैर वितर की क्या करेंगे? अलामतें चेंज। ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 आ गया, ये 0। इसी तरह 0 हम नेगेटिव का नहीं लिख सकते। तो बच्चों, इसका जो सा इसका डिजाइन ये वाला बनता है। और यहाँ पर कौन सा? -1 -2 0 1। तो बच्चों, कौन सा जोज बनेगा इसका? पहला। तो बच्चों, ए जोज बन गया। तो बच्चों, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 5 जोज। अब करेंगे इसके जोज नंबर 6। जो जोज नंबर 6 है इसका, ज़रबी हासिल 2 -1 x y।
बराबर हैं। बच्चों ए जोज 2x प्लस वाई, बी जोज x माइनस का 2y, सी जोज 2x माइनस वाई और डी जोज x प्लस का 2y। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 7, अगर 2 6 3x हो तो x बराबर है। बच्चों ए जोज 9 और बी जोज -6, सी जोज 6, डी जोज -9। तो बच्चों इसकी इसी तरह जोज नंबर 8, अगर x प्लस -1 -2 0 -1 इज इक्वल टू 1 0 0 1, तो x बराबर है 2 2 2 0, बी जोज 0 2 2 2, सी जोज 2 0 0 2 और डी जोज 2 2 0 2। तो बच्चों हमने क्या करना है, मैंने 5 जोज पहले कर ली थी, जोज नंबर 6 ज़रबी हासिल। बच्चों हमने इन दोनों को क्या करना है, ज़रब करना है। सबसे पहले ये देख लेंगे क्या ये दोनों ज़रब हो सकते हैं आपस में 2 व -1। तो बच्चों इसके अंदर कतारें कितनी है हमारे पास 1/2। इसी तरह बच्चों ये 2/1। तो बच्चों पहली कतार को पहले कॉलम के x को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, फिर प्लस फार्मूले वाला y को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का y आएगा। तो बच्चों हमारे पास क्या आंसर आ गया 2x माइनस वाई। बच्चों 2x माइनस वाई, बच्चों 2x माइनस वाई, तो बच्चों ये आंसर बनेगा। तो हम इसके ऊपर सर्कल लगा देंगे। तो बच्चों इसी तरह ये 6 जोज था। अब जोज नंबर 7, जोज नंबर 7 के अंदर बच्चों हमने x हो तो x बराबर है। बच्चों हम ये एक कालब दे दिया जिसका हमने क्या लेना है, मक्ता लेना है। मक्ता इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये वाला कालब का जो सा मक्ता वो 0 के बराबर है, हो तो x बराबर है। तो बच्चों इसका मर्तबा ले लेंगे। तो बच्चों इसका इसके साथ इसको इसके साथ मक्ता ले लेंगे। x को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस फार्मूले वाला 3 6 18, 18 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर ये माइनस का 18 है, इस तरफ आगे प्लस का 18 हो जाएगा। ये 2 क्या हो रहा है ज़रब, इस तरफ आगे 2 क्या हो जाएगा तकसीम। 2 एकम 2 2 9 18, x इज इक्वल टू हमारे पास 9 के बराबर आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर 9 कहाँ पर है, यहाँ पर प्लस का 9 है, तो हम a जो उसके ऊपर क्या लगा देंगे सर्कल। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 8 है हमारे पास। हमें ये एक कालब दे दिया x प्लस -1 -2 0 -1 इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x बराबर है। बच्चों इस x कालब की वैल्यू निकालनी है। तो ये प्लस का कालब है, उस तरफ जाके किसका हो जाएगा माइनस का कालब। बच्चों ये प्लस का कालब है, उस तरफ जाके ये किसका हो जाएगा माइनस का कालब। -1 -2 0 -1। तो बच्चों पहला रुकन पहले में माइनस और दूसरा रुकन दूसरे में माइनस और तीसरा रुकन तीसरे में माइनस और चौथा रुकन चौथे में माइनस।
तो बच्चों x इक्वल टू 1 नफ़ी नफ़ी जमा का 1 हो जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा का 1 माइनस माइनस प्लस का 2। तो बच्चों ये 0 आ गया, 1 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 1 आ गया। तो बच्चों हमारे पास x इक्वल टू 2 2 0 2 1 + 1 2 आ गया बच्चों, 2 2 0 1। तो बच्चों यहाँ पर 2 2 2 0 2। तो बच्चों ये कौन सा जोज बनेगा? डी जोज। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमें उसने क्वेश्चन दे दिया था। तो उसने हमें 4 ऑप्शन दे दिए थे, जिसमें से हमने एक ऑप्शन क्या करना होता है? सिलेक्ट करना होता है, इंतखाब करना होता है, जो हमारा आंसर होता है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जुमलों को मुकम्मल करें। बच्चों सवाल नंबर 2 है, जुमलों को मुकम्मल करें। बच्चों इसका जोज नंबर 1 है। अगर हमें यहाँ पर दे दिया 0 0 0 0 को कहा जाता है, आगे उसने हमें क्या दे दी? खाली जगह दे दी और कालब। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 है इसका, ये हमें कालब दे दिया 1 0 0 1 को कहा जाता है। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 3, कालब 1 - 2 0 - 1 का जमी मकूस कालब है। इसी तरह बच्चों इसका 4 जोज, आम तौर पर ज़रबी कालब BAAB। बच्चों जोज नंबर 5, कालब A+B मुमकिन है अगर A और B का मर्तबा बच्चों हमने ये खाली जगह क्या करनी है? पुर। तो बच्चों यह हमें ये पहले से पता है, जो सा जिसके भीतर के जिस कालब के तमाम रुकन क्या हों 0 0, तो वो कौन सा कालब होता है? बच्चों वो कौन सा कालब होता है? सिफरी कालब। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा आंसर आना है इसका? सिफरी कालब। इसी तरह बच्चों जिसके देखो तमाम रुकन क्या है? 0 0, तो ये कौन सा कालब कहलाएगा? सिफरी कालब। जिसके भीतर के अरकान क्या आ जाए? 1 1, तो बच्चों वो कौन सा कालब होता है? वहदानी कालब। तो बच्चों वहाँ पर वो कौन सा कालब होता है? वहदानी कालब। बच्चों अगर मैं इस कालब का जमी मकूस क्या होगा, तो बच्चों मुझे पता है जमी मकूस कैसे निकालते हैं? 1 - 2 0 - 1। तो इसका जमी मकूस निकालना, तो हम क्या करेंगे? इसको मनफी के साथ ज़रब दे देंगे। माइनस का 1 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 2 आ गया, 0 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 1 आ गया। तो बच्चों इसका जमी मकूस कौन सा कालब बनेगा? ये वाला। तो बच्चों इसको मनफी के साथ ज़रब कर देंगे तो इसका जमी मकूस आ जाएगा -1 2 0 1। तो बच्चों इसका क्या था? ये जमी मकूस। अगर बच्चों हमें ये भी पता है आम तौर पर ज़रबी कालब AB बराबर नहीं होता BA के,
क्यों बच्चों को आम तौर पे बच्चों ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका आंसर ए बी कालब ले लेंगे ज़रब के अंदर। अगर हम दो कालब को ज़रब करें ए बी करके और बी ए को, दोबारा इसकी डायरेक्शन चेंज करके अगर हम इसका जवाब लेंगे तो बच्चों ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। आमतौर पे ये बराबर नहीं आता इसका आंसर, तो इसलिए हम डज नॉट लिखेंगे। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 5 है और कालब ए बी प्लस, दो कालब जब प्लस होते हैं मुमकिन है जब इन दोनों कालब का मर्तबा क्या होना चाहिए, बराबर। तो बच्चों अगर ए और बी का मर्तबा क्या हो, बराबर, तो फिर हम इन दो कालब को आपस में जमा कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन को समझें, कालब ए प्लस बी, हम ए प्लस दो कालब को उस वक़्त जमा करते हैं जब दोनों कालब का क्या होना चाहिए, मर्तबा बराबर। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, बराबर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।